मेरे परिवार के समान मेरे पूरे देशवासियों, आप सब में जो भी मुझसे एज में बड़े हों उन सबको चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार और सभी को मेरा नमस्कार। यह मेरा वीडियो सिस्टम का एक पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रपति जी से लेकर के और नीचे प्रधान तक जो भी सिस्टम के बारे में वीडियो बनाऊंगा वो सीरियल नंबर इसी एक से शुरू होगा मेरा। तो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए। चुनाव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों जो पद हमारे देश में हैं बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा इनका सम्मान है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का काम एक डबल जीरो है। ये लोग सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं जो इनको उस पद के काबिल बनाता है। जैसे केंद्र में बैठी हुई सरकार जो पावर में होती हैं वो अपने ही व्यक्ति को अपने लिए काम करने के लिए वहाँ बैठा देती हैं और वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए वो उनके लिए काम करते हैं और अपना सारा बेनिफिट लेकर के देश को कुछ भी नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए। जब इतने सारे देश में चुनाव होते हैं, कई प्रकार के चुनाव में खर्चा होता है, तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में खर्चा होना चाहिए। तो मेरा विचार है कि राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में सबसे पहला तो एक कंडीशन है कि इसमें चुनाव से जीतने वाला कोई व्यक्ति फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो चुनाव में बंदा आया हुआ है देश में, मुझे तो ऐसा आज तक नज़र नहीं आया कोई ईमानदार हो जो देश के लिए काम करे। तो पॉलिटिक्स में आया हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ ही मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए इसमें एक साइड वाला बंदा आना चाहिए जो कि आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक या समाजसेवी कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं देश के, या देश का कोई भी नागरिक हो सकता है जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा हो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों के लिए एक कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में व्यक्ति वो या तो शिक्षा से नौकरी को रिजाइन दिए हैं या वो अपना पूरा टर्नओवर अपना पूरा करके आए हैं। तो उनका जो डेट ऑफ डिस्चार्ज है जब उन्होंने सर्विस छोड़ी है उस टाइम से लेकर के 5 साल तक वो चुनाव के मैदान में नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके कुछ कस्में वादे हो गए हों उस ड्यूटी के दौरान कि हम छोड़ के जाएंगे और हम मैदान में आएंगे और हम आपको हेल्प करेंगे, उस जगह पहुंचाएंगे, तो आप मेरे लिए काम करना। तो 5 साल की ड्यूरेशन जिस सरकार से उनके वादे कस्में हो जाएंगे वो सरकार उस टाइम वहाँ रहेगी नहीं, अब वो पावर में होंगे नहीं, तो इन दोनों का गठजोड़ नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सिस्टम है कि वो सर्विस छोड़ें और 5 साल अपना सिविल में बिताएं, उसके बाद वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्लाई करें। तो इसकी प्रक्रिया ये रहेगी कि चुनाव से लड़ने वाले व्यक्ति छोड़ के बाकी सभी लोग चुनाव में आएंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आएंगे और भी अपना फॉर्म, अपना सारा सर्विस का डाटा या सिविल का डाटा जन्म से लेकर के उस चुनाव में आने तक का जो भी उनका लाइफ का पूरा कंप्लीट डाटा है, जहाँ भी रहे, जहाँ भी कुछ किया, या उनका पूरा एक बैकग्राउंड के बारे में वो खुद ही एक जानकारी देंगे राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति भवन के ऑफिस के द्वारा वो चीज़ सारी वेरीफाई की जाए कि उन्होंने कहाँ क्या किया है। वो सारी जानकारी लेने के बाद यदि वो चीज़ में अव्वल पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों में अच्छे पाए जाते हैं, उनका ड्यूटी, अनुभव और काम, मतलब सारे कुछ बहुत बढ़िया उनको उनके थे, तो राष्ट्रपति ऑफिस से टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें से कम 5 या मैक्सिमम 10 लोग ही नॉमिनेट किए जाएं कि यही बंदे चुनाव में रहेंगे। वो तो फिर बहुत सारी भीड़ हो जाएगी और उसमें क्वालिटी देखी जाएगी, सबसे टॉप क्वालिटी में जो बंदे हैं वो 10 तक ही रखे जाएं। अच्छा, ये सारा होने के बाद 6 महीने के जो चुनाव होगा उसके 6 महीने के पहले ही सारी प्रक्रिया हो जाएगी कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनका सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, वेरीफाई हो गए और वो सब जगह से बढ़िया हैं।
अब गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूवल हो गया कि 10 लोग चुनाव मैदान में आएंगे, जो अब से 6 महीने के बाद चुनाव होगा। उनका प्रचार का जो भी खर्चा है, बैनर पोस्टर जो भी इनका नॉर्मलाइजेशन उनका प्रचार होगा, कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्रचार नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के खर्चे से उनका पूरा प्रचार किया जाएगा और उसमें जो भी लोग जीतते हैं 10 बंदों में जिनके वोट पड़ेंगे, जो सबसे टॉप में आएंगे वो देश के श्री राष्ट्रपति जी बनेंगे और सेकंड नंबर पे आएंगे वो उपराष्ट्रपति जी बनेंगे। और दोनों को चुनाव में जीतने के बाद इन लोगों को देश में काम करने की एक आज़ादी मिलेगी, बहुत बड़ी छूट मिलेगी। और मैं समझता हूँ ऐसा चुनाव होने से, ऐसे महान लोग चेयर पे बैठने से वो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और बहुत बढ़िया सा काम करेंगे। और क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से वहाँ पहुँचे हैं और जनता ने उनको वोट दिया है, किसी के सहानुभूति से वहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं। जैसे कि आजकल की पार्टियाँ जो एक सहानुभूति दिखा करके उनको उस पद पर बैठा देती हैं और वो लोग अपना व्यक्तिगत बेनिफिट लेने के लिए सुविधाएं ले रहे हैं, एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी सरकार को रोका हो, किसी के फैसले रोके हों, किसी को गलत साबित किया हो। उस एक कहीं ना कहीं एक बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश के एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति जी एक रबड़ स्टैंप की तरह हैं। जो रबड़ स्टैंप की वैल्यू बहुत होती है, किसी भी कागज़ में या तो स्टैंप नहीं लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, साइन की वैल्यू नहीं होती है, स्टैंप की वैल्यू होती है। तो राष्ट्रपति जी का बहुत बड़ा वैल्यू हमारे देश में, उनको एक प्रधानमंत्री रबड़ स्टैंप की तरह लगा देता है और वो अप्रूवल दे देते हैं हर चीज़ का। और जबकि उनकी जिम्मेदारी है उसमें उनको डिस्कस करना चाहिए। और इतना एक भौकाल राष्ट्रपति जी का होगा हमारे देश में, जो मेरे सिस्टम से काम होता है तो कि लोगों की रूह कांपेगी। राष्ट्रपति से इतना डर होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब के अंदर एक डर पैदा होगा, भयानक डर, कि हमने कुछ गलतियां कर दी, हमने कुछ गलत बिल पास कर दिए, हमने कुछ जनता का नुकसान का बिल पास कर दिया। ऐसा कुछ होने से सरकार को पता है कि मुझे राष्ट्रपति जी रात के 12 बजे 2 बजे भी बर्खास्त कर देंगे। अभी तो कोई सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति जी ने बताइए कोई ऐसा, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लेकर आज तक कभी किसी एक राष्ट्रपति जी ने कोई बिल रोका हो, कभी किसी सरकार को डांटा हो, कभी किसी सरकार के अगेंस्ट कुछ उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो कि तुम गलत हो, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा या तुमको हटा दिया जाएगा या तुमने गलत काम किया तो सही काम करो? कुछ नहीं। बस मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं सुप्रीम पद पर बैठा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने सुविधाएं ले रहा हूँ। सबसे बेस्ट इस देश के राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जी हैं। हालांकि उन्होंने भी कोई ऐसा व्यक्तिगत उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने ये साबित किया है कि वो एक बहुत महान व्यक्ति थे और उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली, किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लिया, बहुत ही सादा सिंपल लेकिन नॉर्मल लाइफ जी उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी। लेकिन उनसे फिर भी दूसरे आयु राष्ट्रपति ने कुछ सीखा नहीं, उनसे सीखा किसी ने नहीं, लेकिन मैंने सीखा और शायद बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा। और मेरे वो एक राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति जी के अंडर सेना आती है। तो हालांकि उन्होंने सेना में भी कोई एक अच्छा सुधार नहीं कर पाया। कुल मिलाकर के ये है कि उन्होंने व्यक्तिगत ड्यूटी बहुत बढ़िया की, अपना कोई स्वार्थ नहीं था उनका सरकार के साथ। लेकिन ये कहा जाए कि उन्होंने एक ड्यूटी बहुत बढ़िया किया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सवाल खड़ा करता है कि उन्होंने किसी प्रकार के गलत कामों को रोका नहीं और कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है कि जो कि राष्ट्रपति की ताकत का सरकार को पता चल सके। चाहे तो ये मानो कि उनकी मजबूरी थी कि क्योंकि हमारे देश में से रूल बने हुए हैं, राष्ट्रपति के हाथ में कुछ है नहीं, सिर्फ दिखावा है। तो मेरा मानना ये है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव मेरे तरीके से होगा तो सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी और बहुत बेहतर हो जाएगा और देश में खुशहाली आएंगी, सरकार के अंदर डर पैदा होगा। तो जो राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है, सेम यही कंडीशन में हमारे राज्यपाल और उपराज्यपाल का चुनाव होगा। तो ये दोनों जो पद हैं, राष्ट्रपति जी और ये राज्यपाल जी, ये दोनों जो पद हैं वो सरकार से दूर होना चाहिए। आजकल क्या होता है, सरकार में बैठे हुए लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको राज्यपाल या राष्ट्रपति बना दिया जाता है, या CM को PM को लगता है कि ये एक बड़ा नेता है, ये मेरे बराबर पे आ जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा,
तो वो एक अपनी ताकत का यूज़ करके उस व्यक्ति को साइड कर देते हैं, चल तुम राज्यपाल बन जा यार, तुम राष्ट्रपति बन जा और तुम मेरे लिए काम करते रहना। और उससे भी लगता है यार मैं एक बड़े पद पे पहुंच जा रहा हूँ, तो मुझे एक देश का सबसे एक बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो दोनों का स्वार्थ है और पद का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। और रही बात ये है कि राष्ट्रपति के हाथ का लोग प्राइज़ लेने के बहुत प्राउड महसूस करते हैं, लेकिन यदि मुझे स्वयं राष्ट्रपति जी का हाथ का प्राइज़ मिले तो मैं तो बहुत बदनसीब और बहुत ही एक बेइज्जती वाला प्राइज़ समझूंगा। अगर राष्ट्रपति के हाथ का मैं प्राइज़ लेता हूँ तो मैं तो लूँगा नहीं राष्ट्रपति का प्राइज़ कभी, हालांकि इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन सोचा है यदि मुझे कभी ऐसा होता है तो मैं राष्ट्रपति के हाथ का प्राइज़ नहीं लूँगा कभी। क्योंकि जो आदमी एक दूसरे के हाथों बिक चुका है या दूसरे के लिए काम कर रहा है, अपना वो कर्तव्य भूल गया है, अपना ड्यूटी भूल गए हैं, तो उनके लिए उनके हाथ का प्राइज़ लेने से क्या एक बहुत बड़ा सम्मान मेरा खुद का गिरेगा। हालांकि लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन मेरे इस नज़र से मैं एक देश का नागरिक हूँ, मुझे सोचने का बोलने का अधिकार है और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, पूरा देश मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के लिए बोलूँगा। हालांकि लोगों को बहुत गलत लगेगा, बहुत भद्दा लगेगा, और मैं चाहता तो ये वीडियो अपना एक प्रधान से शुरू कर सकता है, लेकिन मैंने राष्ट्रपति शुरू क्यों किया? राष्ट्रपति से मैं डाउन आऊँगा नीचे प्रधान तक। तो मेरा ये पहला वीडियो है राष्ट्रपति के बारे में, उनका चुनाव कैसे होना चाहिए। और अगला वीडियो मेरा रहेगा राष्ट्रपति जी की ड्यूटियाँ, कर्तव्य, फर्ज क्या है, उसके बारे में बताऊँगा। तो अगले वीडियो तक मिलने तक मेरा आप लोगों से प्रणाम, नमस्कार। और मैं कल फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा, हर दिन एक नई वीडियो बना के मैं शेयर करता रहूँगा। और इसका मतलब ये है कि मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ एक यूट्यूब चैनल के द्वारा। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा देश मेरा परिवार संगठन, और चैनल का नाम भी उस हिसाब से रखा है कि ये देश मेरा परिवार है और परिवार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, आप लोग मेरे साथ दें, और देश के अंदर इतना खुशहाल माहौल हो जाएगा कि लोग पॉलिटिक्स में आना बंद कर देंगे, लोग अपने काम में लग जाएंगे, लूट खत्म हो जाएगी। तो यही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और कुछ गलतियां हो सकती हैं वीडियो में, शायद कुछ बोलने में या कुछ कमेंट में, तो मुझे माफ़ करना। मैं 1-2-4 वीडियो बनाऊंगा, कोई तैयारी से नहीं बनाता हूँ, मैं नॉर्मली बैठता हूँ, बना देता हूँ और आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को मेरा नमस्कार।